गर्मी का मौसम था। एक घने दरख्त के साए में नेवला आराम कर रहा था। मोती सरदार, नेवले के कानों में आवाज गूंजी। मोती सरदार, उठो, उठो मोती सरदार। मोती सरदार ने चिल्लाते हुए कहा, क्या है? क्यों तंग कर रहे हो छोटे? सोने क्यों नहीं देते? वो छोटे चूहे का सांस फूल रहा था। मोती नेवले ने कहा, वो क्या कर रहे हो? जल्दी बोलो क्या हुआ? छोटा चूहा फर बोला, सरदार, वो आपका दुश्मन कुल्लू सांप, इसे मैंने देखा है, इसीलिए भागता हुआ आपके पास आया हूँ। मोती नेवले ने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है, आज वो मोती के इलाके में आ ही गया। छोटे चूहे ने कहा, सरदार, मैं तो कहता हूँ आज इसका काम तमाम कर ही दें। दरख्त पर बैठी मासी चिड़िया ने ये बातें सुनी तो कहा, बेटा नेवले, ये छोटा तुम्हें गलत मशवरा दे रहा है। लड़ना झगड़ना बुरी बात है। हम सब जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए। तुम ऐसा कोई काम नहीं करना। मोती नेवले ने मासी चिड़िया से कहा, आप ठीक कह रही हैं, मगर वो मेरा दुश्मन है, मुझे उससे नफरत है। छोटे चूहे ने कहा, सोच क्या रहे हो मोती सरदार? बहुत अच्छा मौका है, ऐसा मौका बार बार हाथ नहीं आता। मासी चिड़िया की बात नहीं मानो। कुल्लू सांप एक बार हाथ से निकल गया तो बाद में अफसोस करना पड़ेगा। मोती ने कहा, देखो छोटा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक काम करता नहीं, मगर तुमने ये बात सही बोली है। छोटा दांत निकाल के हंसा। मोती ने इतराते हुए कहा, मैं अभी इस कल्लू का काम तमाम कर देता हूँ। चलो छोटा, इस कल्लू को आज सबक सिखा ही देता हूँ। कल्लू सांप ने बच्चों को घुमाने के लिए घर से निकला तो बच्चों ने जंगल में घूमने की जिद शुरू कर दी। कल्लू सांप ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को जंगल की तरफ ले आया। कल्लू सांप और उसके बच्चे जंगल में घूम रहे थे कि इतने में मोती नेवला आया और चिल्लाते हुए कहा, आज तो मैं तुम्हारा काम तमाम करके ही छोड़ूंगा कल्लू। कल्लू सांप ने पीछे मुड़ के देखा तो मोती नेवला भागते हुए उसके पास आ रहा था। कल्लू ने जल्दी से अपने बच्चों को कहा कि तुम दोनों फौरन दरख्त के पीछे छुप जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। मोती ने कहा, आखिर तुम मिल ही गए हो, काफी टाइम से तुम्हारा इंतजार था। कल्लू सांप ने कहा, देखो मोती, आज मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मेरे साथ बच्चे हैं। हा 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 हा। मोती नेवले ने कहा, लड़ना नहीं चाहते? अपने इतने दिनों बाद हाथ आए हो और तुम ऐसे ही जाने दूं मैं तुम्हें? पागल समझा है क्या? तुम्हें तो मैं मजा चखा कर ही रहूंगा। और रहे तुम्हारे बच्चे, इन्हें मैं अपना नौकर बना कर अपने पांव दबाऊंगा। कल्लू गुस्से में बोला, मेरे जिंदा होते हुए तुम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। मोती ने कहा, तो तुम्हारे मरने के बाद ही सही। ये कहते ही मोती नेवले ने सांप पर हमला कर दिया। लड़ते लड़ते अचानक मोती नेवला कांटों में फंस गया। इसने बाहर निकलने की कोशिश की मगर वो जख्मी हो गया और हिम्मत हार गया। आखिरकार मोती अपने दुश्मन कल्लू सांप की तरफ यूं देखने लगा कि शायद कल्लू सांप इसकी मदद कर दे, लेकिन कल्लू सांप इससे मुंह फेर कर जाने लगा। तो मोती ने कहा, कल्लू मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा। कल्लू ने गुस्से से कहा, नहीं नहीं बचाऊंगा।
मोती ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे बचा लो कल्लू, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बाद इनका क्या होगा। मासी चिड़िया जो ये सब देख रही थी, इसने कल्लू से कहा, बेटा कल्लू, जब कोई परेशान हो, मुसीबत में हो, उसकी मदद करना चाहिए, वो दुश्मन ही क्यों ना हो। कल्लू ने मासी चिड़िया की बात सुनकर दिल ही दिल में कहा, मासी सही कहती है, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मोती मुझे मार देता तो मेरे बच्चों का क्या होता। कल्लू ने बड़ी मुश्किल से मोती को बाहर निकाला। मोती नेवले ने कहा, कल्लू भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें मारना चाहता था मगर तुमने मेरी जान बचाई। मोती ने कल्लू को गले लगाते हुए कहा, मैं आज से ये दुश्मनी ख़त्म करता हूँ और तुम्हारा दोस्त बनता हूँ। फिर वो दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए।